अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे ही आप वीडियो के देख रहे हैं टाइटल में, छोटे कारोबार वाले कैसे प्लॉट खरीद सकते हैं, जमा-शुदा रकम और अगले 3 साल में आने वाली कम से कम पैसे का अंदाज़ा लगा लें। और उस पे ये चीज़ें कैप्शन में इसीलिए लिखी हैं कि मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारा अर्सा जो प्रोप्राइटरशिप की है, मुख्तलिफ जो है ना कारोबार किए हैं, तो उसमें मैंने ये देखा है कि जो कारोबारी दोस्त होते हैं वो या तो कमेटी डालते हैं या अपने कारोबार के गिर्द ही घूमते हैं। तो एट द एंड जब वो 20-25 साल या 30 साल कारोबार करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो चुकी होती हैं, ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी है ना। तो उनके लिए शायद वो आस्ता-आस्ता जिस स्पेस में रह रहे होते हैं वो लिविंग छोटी पड़ जाती है, और ना ही को बहुत ज़्यादा एसेट बन पाते हैं उस कारोबार के लिहाज से ना। तो आप जब भी इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं, आपके लिए जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा ही अट्रैक्शन रखती है, लेकिन उस वक़्त तक शायद वक़्त गुज़र चुका होता है। तो मैं अपने जो है ना अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने फ़र्ज़ करें आपके हाथ में 2 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है, इस तरह रकम है, तो आप आने वाले जो है ना अगले 3 से 5 साल के पैसे का अंदाज़ा लगाएँ और किसी भी अपने करीबी बड़े शहर में, यानी कि जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, कराची है, ठीक है, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, यानी कि जितने बड़े गुजरात, जितने बड़े शहर हैं, तो आप अगर कस्बे में रहते हैं या आप कहीं जो है ना देहात में रहते हैं, तो आपको हमेशा जो है ना प्लॉट जो है वो अपने करीबी बड़े शहर में ख़रीदना चाहिए। अगर आप लाहौर में ख़रीद सकते हैं, क्योंकि लाहौर की प्रॉपर्टी एज़ कम्पेयर टू होल पाकिस्तान बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो वेल एंड गुड। तो ये भी नहीं है कि लाहौर में प्लॉट ख़रीदने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है ना चीज़ 3 मरले या 5 मरले का प्लॉट ले सकते हैं, जो फ्यूचर में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 3 से 5 साल में आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर एक स्पेसिफ़िकली हम एक ख़ास चीज़ पे बात करें, तो जैसे कि फ़र्ज़ करें एक दोस्त हो, तो जो है ना जिसके हाथ में अगर 3 से 5 लाख रुपए है, तो वो प्लॉट लेना चाहता है, तो उसको 2 ऑप्शंस मिलेंगी। एक ऑप्शन ये मिलेगी, या तो वो एक फ़ाइल ले और उसको 3 से 4 साल या 2 साल या 5 साल की इकसात वाली जगह पे फ़ाइल ले और वो उसकी इकसात देता रहे, और फिर उसको इस तरह प्लॉट मिल जाएगा। अगर वो इस तरह नहीं सैटिस्फ़ाई होता, वो चाहता है कि मुझे ज़मीन नज़र आए, तो वो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ लाहौर के गिर्द या लाहौर में ही पाई जाती हैं, जहाँ जो है ना छोटे प्लॉट, जो 3 मरले के प्लॉट हैं, वो आपको रीसेल में मिल जाते हैं कि लोगों ने फ़ाइल ली होती है, पोज़ेशन के बाद वो सेल कर रहे होते हैं। तो उसमें शायद अगर प्लॉट की मालियत अगर 5 लाख 15 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है या 18 लाख, 12-13 लाख रुपए से स्टार्ट होगी, तो या 10 लाख रुपए से स्टार्ट होगी, तो वो आपको जो है ना फ़ाइल की अगर एक साथ गई होंगी कुछ, तो वो आपको माइट भी 5 लाख रुपए में जो है ना किस्तें गई होंगी, और वो 5-6 लाख रुपए में आपको मिल जाए। तो बाकी आप अपनी किस्तें देंगे और उसको क्लियर कर लेंगे। और फिर बहुत सारी ऐसी जो टॉन्स होते हैं, जो ख़ास तौर पे जो प्राइवेट कटिंग या टीएमए के अंडर आते हैं, उसमें आप जो है ना 30% पे पोज़ेशन भी आपको मिल जाती है। इस सारी प्रॉपर्टी की गेम में सिर्फ़ एक ही चीज़ ज़रूरी है कि वो आपका इस बात में कमिटेड होना, ही अपने आप को कमिटेड करना कि आपने प्रॉपर्टी बनानी है। तो जब आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि जो है ना हम मेरे पास अगर 2 लाख रुपए है और मैंने कोई लाहौर में छोटा प्लॉट बनाना है, तो आपको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। आपको मुख्तलिफ जगह पे एंगेज हों दोस्तों से, प्रॉपर्टी डीलर्स से, तो वो आपको जो है ना गाइड कर देंगे कि कोई ना कोई चीज़ आपके मुताबिक कहीं न कहीं लाहौर में, इसी तरह मुल्तान में, फैसलाबाद में आपको जो है ना मिल जाएगी। बड़े शहर में प्रॉपर्टी का काम करने का फ़ायदा ये होता है कि एक टाइमली वो एक ख़ास टाइम आता है उस चीज़ को, जिसको टिपिकली अगर वर्डिंग बोलें तो वो मैच्योरिटी टाइम कहा जाता है। उसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह देख लें, जो लोग लाहौर में रहते हैं, कि वो कुछ अरसा पहले वापडा टाउन, आज से 10 साल पहले वापडा टाउन या जौहर टाउन 10, 15, 20 साल पहले ये सारे खाली एरिया थे। तो जो है ना अब उस वक़्त ये प्लॉट बहुत सस्ते थे। तो जो है ये 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए में 2 मरले, ढाई मरले, 5 मरले तक का भी प्लॉट बिका है। तो राइट नाउ अगर वो 3 लाख का प्लॉट आज से 20 साल पहले किसी बंदे ने लिया था, या 3.5 लाख का जौहर टाउन में, तो राइट नाउ वो 5 मरले का या 3 मरले का जो प्लॉट है ना, वो उसकी मालियत 75 लाख से लेके डेढ़ पौने 2 करोड़ तक है, डिपेंड ऑन लोकेशन और सिचुएशन।
तो ये चीज़ है। और फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी भी आपने बनाई होती है जो आपने ली तो रेजिडेंशियल थी, तो वो बाद में वहाँ से रोड गुजर गया तो वो कमर्शियल होगी। तो ये एक आप लाइफ में अगर प्रॉपर्टी का रिस्क लेते हैं तो आपको अच्छा गेन होता है। अगर आप इसको कंपैरिजन करें, एक बंदा बिज़नेस करता है तो वो अगर 5 लाख रुपए से बिज़नेस कर रहा है तो वो सारी ज़िंदगी अपनी रोटी तो अच्छी चला सकता है, लेकिन वो 5 लाख को कभी भी जो है ना वो एक बड़ी 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, सॉरी अमाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो मेरी आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि बजाय आप इधर उधर पैसे रखने के या पड़े रहने के या किसी को क्रेडिट देने के या उनको सिर्फ गिनने के, आप रियल एस्टेट में अपने वक्त के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आज थोड़े थोड़े बाकी जो फालतू होते हैं या कारोबार से निकाल के कमेटी डालने की बजाय आप इसमें इन्वेस्ट करें। आपको जो है ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल सकती हैं। जैसे कि मैं मैं अपने आँखों देखा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने बच्चों को बाहर अब्रॉड पढ़ाने का शौक़ होता है। तो शायद वो जब बच्चा मैट्रिक या 6-7 में होता है तो वो अपने आप को प्लान कर रहे होते हैं कि हमने बच्चे को बाहर पढ़ाना है। तो जब वो उसका टाइम आता है, उसको स्टेटमेंट चाहिए होती है या फाइनेंस चाहिए होती है, तो उनके पास कोई ऐसा एसेट नहीं होता जिसको वो बेच के तो उसको जो है ना वो कंपनसेट कर सकें या सपोर्ट कर सकें। तो अगर आपने इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की हो 5-7 साल 10 साल पहले, तो वो माइट भी, बल्कि 100% श्योर है कि वो उस वक़्त आपको अच्छी सपोर्ट करेगी। तो इन बिटवीन आप उसको शफ़ल भी कर सकते हैं। आप अगर वहाँ रेट अच्छा हो गया और आपको कहीं बड़ा प्लॉट मिल रहा है, फ़र्ज़ करें आपने एक 15 लाख रुपए में प्लॉट लिया था, तो वो अब 3 मरले का प्लॉट जो है ना वो आपका 25 लाख में हो गया या 30 लाख में हो गया, तो आप उसको शफ़ल कर लेते हैं, वहाँ से बेच के कोई 5 मरले में। लाहौर में 70% लोग यही बिज़नेस करते हैं। इसी वजह से यहाँ की जो है ना आईआर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसमें डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई बिज़नेस इस तरह का है जिसको आप कल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई 1 मरला 2 मरले में कमर्शियल खरीदते हैं कहीं, जो बहुत नॉमिनल अमाउंट में आपको शायद मिल जाता है। ठीक है, शॉप मिल जाती है, ऑफ़िस मिल जाता है, अपार्टमेंट मिल जाता है। तो वो जब आपका एक बिज़नेस एक टाइम आता है कि आपका बिज़नेस को जो है ना वो आपका एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है या आपको कहीं से फंड ऐसा आ रहा है या कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है आपके साथ, तो लेकिन आपके पास एक अच्छी प्लेस नहीं है या आपके बेटे ने पढ़ के आपके बिज़नेस को जॉइन किया, तो वो उस वक़्त आपके बिज़नेस को बहुत सपोर्ट मिलती है। वो आपकी शॉप या वो आपका ऑफ़िस या वो अपार्टमेंट आपके बहुत काम आता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ना बहुत सारा मेरे पास वैसे तो एक्सपीरियंसेस हैं और इर्द-गिर्द सराउंडिंग में चीज़ों को देखा है। तो मेरी आपसे यही गुज़ारिश है कि आप, अगर आपके पास 2 लाख रुपया भी है तो आप हमसे शेयर करें। आप उसको कंसल्टेंसी के तौर पे हमसे डिस्कस करें, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको हमारी सजेशन पसंद आए तो आप इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसको आप उस पे अच्छा रिटर्न भी गेन होगा और वो आपको एक जो है ना पार्ट टाइम बिज़नेस के तौर पे भी आप चला सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चन हो या आपकी कोई इसमें इंटरेस्ट हो तो आप हमसे ज़रूर व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे फ़ोन करके आप राब्ता करें। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी सजेशंस और अच्छा जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।